दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 21 जून को योग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह को चुनते हैं। इस बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम ही श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आज श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और आपको यह भी बता दूं, इस मौके पर करीब 6000 लोग पीएम मोदी के साथ योग करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया भर के 170 से ज्यादा देशों, बड़ी संस्थाओं और कार्यालयों में अरबों की संख्या में लोग योग करते हुए यहां पर तस्वीरें अलग अलग सामने आने वाली हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी यहां पर रखी गई है। अब जो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये अटारी वाघा बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा कि योग कैसे यहां पर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमूमन आप अटारी वाघा बॉर्डर से शौर्य की तस्वीर देखते हैं। हमारे सेना के जवान जो हमारी सरहदों को महफूज रखने के लिए हमेशा यहां पर तैनात होते हैं, लेकिन आज दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो कैसे कोने कोने में इसकी जो खासियत है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाए, इसीलिए हर जगह से आज आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने के लिए आपको दिखाई देगा यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। इनफैक्ट यहां पर जो योग की शुरुआत है वो भी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आने लगेंगी, क्योंकि आज बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर योग शुरू हो चुका है। आपको बड़ी तादाद में लोग दिखाई देंगे योग करते हुए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रहलाद जोशी यहाँ पर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि आज आपको अलग अलग केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेता इसी तरह से योग दिवस में शिरकत करते हुए, शामिल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जब खुद देश का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो श्रीनगर में चूंकि मौजूद हैं और उन्होंने खुद ये तय किया है। और आप देखिए, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है, अलग अलग जगहों को वो इसी तरह से चुनते हैं। और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमेशा योग करते हैं, तो आपको पूरी कैबिनेट भी इसी तरीके से दिखाई देगी। अलग अलग जगहों पर कोई बच्चों के साथ योग करता हुआ दिखाई देगा, कोई आपको दिखाई देगा कि किस तरह से एक बड़ा संदेश देने की यहां पर कोशिश। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे, पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की है, जो योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर हमेशा हम योग गुरु बाबा रामदेव की देखते हैं, क्योंकि जब भी बात योग की होती है, बाबा रामदेव का जो योगदान है देश के लिए और पूरी दुनिया के लिहाज से, जो उन्होंने योग को एक बड़ी पहचान दिलाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए हर साल बाबा रामदेव की तस्वीरें भी बहुत खास हो जाती हैं। वो भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ हर साल हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नियमित तौर पर योग सीखते हैं और उन्हीं के साथ योग करते हैं। तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आपको इस बार ये भी बता दें कि जो इसकी थीम है वो भी कुछ अलग रखी गई है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि योग खुद के लिए और समाज के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मर्तबा आप ये कहते हुए सुनेंगे, और आज भी चूंकि बड़ा संदेश देने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महज योग नहीं होना चाहिए, बल्कि योग हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और चूंकि सबसे बड़ी बात ये, जो आप अगर बाबा रामदेव को सुनेंगे तो वो भी कहते हैं कि योग हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें जिंदगी जीने की एक नई दिशा देता है। और इसीलिए आज जो तस्वीरें आने लगेंगी वो बहुत खास होंगी। इनफैक्ट आपको अटारी बॉर्डर से तो तस्वीर हम दिखा ही रहे हैं, पंजाब के अटारी बॉर्डर से आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हर दिन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। बड़ी तादाद में अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर योग किया जा रहा है। अच्छा, इसीलिए खास भी तस्वीर है, यहाँ से आप देखेंगे कि कुछ कदम की दूरी पर पाकिस्तान की शुरुआत होती है और एक बड़ा संदेश देने की कि भारत हमेशा अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। धर्म के 2 हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना।
और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो वह समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाएं, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। देखें कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया का 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को इस योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब से लगभग 10 मिनट के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम श्रीनगर में प्रारंभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से भी जो योग कार्यक्रम है उनमें वो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से जो आने लगी हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी इसी बात का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है, अपना जीवन बेहतर करना है, तो योग एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। अब चूंकि अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब 2014 में सबसे पहले ये बात सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जब बाकायदा इसका प्रस्ताव रखा गया, तो एक विजन था कि कैसे योग जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है लेकिन ये भारत की संस्कृति को भी बताता है, उसे न सिर्फ देश के लोगों तक पहुंचाया जाए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक बड़ी पहचान मिले। और इसी दिशा में आज इसका आप अगर देखेंगे तो अलग अलग देशों से माना यह जाता है कि कई सारे ऐसे
देश है और आपको तस्वीरें भी अब देखने को मिलेंगी कि अलग अलग शहरों में भी, भारत के बाहर भी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हैं। उनकी तस्वीरें सामने आती हैं। कहा यह भी जाता है कि धर्म या आस्था से भी पुराना योग को माना गया है, लेकिन भारत की संस्कृति से इसका जुड़ाव माना जाता है। और आप अगर देखेंगे तो प्राचीन सभ्यताओं के अलावा इसकी जो उपस्थिति है लोक परंपराओं में मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। तो क्यों ना जो योग है उसे भारत की संस्कृति को बताते हुए दुनिया तक पहुंचाया जाए। इस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 2015 से लगातार हर साल 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाता है। और कुछ तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे पतंजलि में हर साल बाबा रामदेव के साथ इसी तरह ये स्टूडेंट्स योग करते हैं। आज भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो इन स्टूडेंट्स को आप देख रहे हैं नियमित तौर पर वो इसी तरह यहाँ पर योग सीखते हैं। और आप यकीन मानिए छोटे छोटे बच्चे इतने कड़े आसन करते हैं जो शायद इस वक्त भी किसी के लिए सोच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये उनका डिसिप्लिन है कि वो हर दिन इसी तरह बाबा रामदेव के सानिध्य में योग करते हैं, योग सीखते हैं। अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से इसी तरह। और अब से कुछ मिनटों के बाद वो तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी योग किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो श्रीनगर में मौजूद हैं और वहीं पर वो योग दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और बताया जा रहा है कि 6 से 7 हजार लोग उनके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करते हुए दिखाई देने वाले हैं।